हौसला था महोदय, महोदय इतना हौसला था कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने का हौसला किया था महोदय, और आज आप चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे, जिनके तो कम से कम पंख भी है महोदय। इसलिए ज्यादा मत बोलवाइए, बहुत जाएंगे ना तो बहुत चीज में आ जाएंगे। सरकारी स्कूल बंद करवा दिया था सर, और ये बात करते हैं शिक्षा की, और ये बात करते हैं कि हमारे बड़े बड़े संस्थान बने। लेकिन पहले आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि पिछले 5 साल की सरकार में आप लोगों ने काम किया क्या? अगर काम किया होता तो शायद हम लोग उधर होते और आप लोग इधर होते, लेकिन नहीं हो सका, तो दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये सदन के सत्ता पक्ष के लोग झारखंड के जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं उनको गुमराह न करे महोदय। पहले भी केंद्र पर कई सारी बातें आई, इसीलिए हम आंकड़ा लेके आए महोदय, नहीं तो हम बजट पे A to Z बोलने जा रहे थे, लेकिन मजबूरी में हमको ये बताना पड़ रहा महोदय। अब हम बोलेंगे तो मिर्ची लगेगी, तो मैं क्या करूंगी महोदय? गरीब कल्याण की बात लीजिए महोदय, ग्रीन कार्ड आया था, आप भी एक विधायक है ना महोदय, तब ना स्पीकर हैं, तो ग्रीन कार्ड बताइए महोदय, आपके क्षेत्र में ग्रीन कार्ड से राशन मिल रहा है महोदय? हमारे क्षेत्र में तो नहीं मिल रहा, कहाँ कूड़ा कचरा में फेंक दिया गया है महोदय। आज अगर केंद्र नेतृत्व अनाज नहीं देता महोदय, तो आज हमारे झारखंड के लोग भूखे मरने के लिए विवश होते कि नहीं महोदय? आज बोलेंगे तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगेगी महोदय। जो सच्चाई है महोदय, आज PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया किसानों को दिया जा रहा था, रघुवर दास के नेतृत्व में 1 एकड़ पे 5,000, 5 एकड़ पे 25,000 दिया जा रहा था ना महोदय। आज उसे काट दिया गया। रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो 25,000 रुपया मिल रहा था महोदय, आज किसानों को उसे मदद होता। तो जो अच्छी योजनाएं हैं महोदय, वो सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो अच्छी योजना हो उसे जरूर चालू करना चाहिए महोदय। ये हमारा सुझाव है महोदय। आगे अगर आते हैं महोदय, आदिवासी कल्याण, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया गया। PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे लघु कुटीर उद्योग है महोदय, उसे आगे बढ़ाने के लिए लोन दिया गया महोदय। आज लगातार देख लीजिए महोदय, छपा हुआ है 70 घोषणाएं में से 21 घोषणाएं पूरी हुई। पढ़ लीजिए माननीय सदस्य, ये हम नहीं बोल रहे महोदय, ये अखबार बोल रहा महोदय। आते हम उन बच्चों पे महोदय, आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड, बहुत अच्छा लगा था, माननीय गुरुजी का हम सभी सम्मान करते हैं महोदय। आज स्थिति मालूम है महोदय, उसमें क्या था कि अब छात्रों को बिना कोई गारंटी के लोन दिया जाएगा और उन्हें IAS बनाइए, IPS बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए। अब माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या महोदय? आज बच्चों के लिए जब गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हैं लोग, तो फॉर्म भी भरवाया गया महोदय, लेकिन कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कभी डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के नाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से इधर उधर दौड़ाया गया महोदय। कभी ये कहकर कि आपको पहले से ही किसी योजना का लाभ मिल रहा है, ये बोल करके कि आप इसके पात्र नहीं है, वापस किया जा रहा है महोदय। आज उन गरीब माँ बाप को क्या जवाब दीजिएगा? गुरुजी का नाम क्यों बेच रहे हैं महोदय? नहीं देना है तो मत दीजिए। अरे भाई, उनको पहले से जो लाभ मिल रहा है। आपने तो उन्हें लोन देने की बात कही थी। ये सबको सुझाव के तौर पे रखना चाहिए महोदय। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष के हैं तो केवल हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे महोदय। एक सुझाव के तौर पे भी रखना चाहिए महोदय। युवाओं को सपना दिखाया गया था कि नहीं महोदय? 19 से 24 तक बताइए महोदय। बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अगर वो भी नहीं दे पाए तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था महोदय? संन्यास ले लेंगे। वो ना तो नौकरी दिए महोदय, ना तो बेरोजगारी भत्ता दिए, ना तो संन्यास लिए। तो अब इसमें नहीं बोले तो क्या करें महोदय? अब इसमें भी मिर्ची लगेगी तो क्या कर सकते हैं? आप खुद बताइए महोदय। अगर गलत बात कर रहे
तो बताइए। और दूसरी बात, एक बात क्या कहे थे महोदय, उन्होंने कहा था कि इस प्रकार जहां बेरोजगारों की फौज हो वहां भवन बनाना, बिल्डिंग बनाना कहीं से भी उचित नहीं है महोदय। एक बार हम चाहेंगे कि जितने माननीय सदस्य हैं महोदय, एक बार जो मंत्री आवास मिला है ना, आलीशान, एक बार घूमने ले जाइएगा महोदय। एक बार पूरे सब लोगों को 70 करोड़ का आलीशान मकान, हम भी मंत्री थे, हम सोचे काहे हम अभी मंत्री नहीं रहे, वो आलीशान बंगला मिला रहता महोदय। महोदय एक बार घूमने ले जाइए महोदय। एक बार चाहते हैं महोदय कि एक बार हम लोग विजिट करने जाए। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के प्रतिभा को निखारने के लिए अध्यक्ष महोदय, रघुवर सरकार ने हर पंचायत में कमल क्लब खोला था महोदय। और आप देखे होंगे कि पंचायत स्तर से, ग्रामीण स्तर से जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ते थे महोदय। जैसे हेमंत सरकार आई उसे बंद किया। क्यों किया महोदय? क्योंकि कमल फूल जिसमें मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है, वही कमल फूले से नफरत है। तो कोई बात नहीं महोदय, हो सकता है, अपनी अपनी राय है। लेकिन ये क्या है महोदय, सिद्धो कान्हो खेल क्लब की स्थापना करेंगे। खुश हुए महोदय। हम भी विधायक के पहले एक शिक्षक रहे महोदय, लगा कि बच्चों के जो प्रतिभा है अंदर में उसे निखारने के लिए नाम कुछ भी हो, उससे क्या मतलब होता है, कम से कम खेल के लिए क्लब तो खोला जाएगा। आज यहाँ पर बैठे हुए माननीय सदस्यों से पूछना चाहते हैं महोदय, आपके द्वारा महोदय, आज कोई बताए क्या किसी भी पंचायत में आज सिद्धो कान्हो खेल क्लब खुला? बोले महोदय, स्कूल बंद करवा दिया था सर। और ये बात करते हैं शिक्षा की, और ये बात करते हैं कि हमारे बड़े बड़े संस्थान बने। लेकिन पहले आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि पिछले 5 साल की सरकार में आप लोगों ने काम किया क्या? अगर काम किया होता तो शायद हम लोग उधर होते और आप लोग इधर होते, लेकिन नहीं हो सका, तो दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम सदन के बीच में ये बताना चाहते हैं महोदय कि आज सिर्फ शिक्षा विभाग की बात नहीं है महोदय, हर जगह की बात करें महोदय। इतनी हौसला थी कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने की ख्वाहिश की, आप एक चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे महोदय। इतना हौसला था महोदय, महोदय इतना हौसला था कि हम लोगों ने हाथी उड़ाने का हौसला किया था महोदय। और आज आप चिड़िया नहीं उड़ा पा रहे, जिनके तो कम से कम पंख भी है महोदय। इसलिए ज्यादा मत बोलवाइए, बहुत जाएंगे ना तो बहुत चीज में आ जाएंगे दिखने के लिए। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारों की आंकड़ा महोदय, एक छोटा सा आंकड़ा लाए, बहुत आंकड़ा में हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है ना महोदय। 2011 की जनगणना के अनुसार 3 करोड़ 29 लाख के पार थी। 25 में ये 4 करोड़ से अधिक हो गई महोदय। 70% जनसंख्या 35 साल के आसपास की है महोदय। और ये आंकड़ा जो है महोदय, हम नहीं बोल रहे हैं, ये श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग ने स्वीकारा है महोदय, ये हमारा आंकड़ा नहीं है महोदय। इसलिए फिर सत्ता पक्ष ये ना कहे कि ये तो नीरा यादव लाई है, ऐसा बात नहीं है महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज तक हम लोग महोदय, आप भी कितने बार विधायक बने, जनप्रतिनिधि यहाँ पर सब लोग बने, हम लोग सुने हैं महोदय कि अगर कोई भी चीज होता है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। आज जो आया महोदय अखबार में, झारखंड के विभागों में रिक्त पद घट गया। हमको लगा भाई आबादी बढ़ रही है, अब सीट क्यों घट गए? अब सीट घट गए तो आप घटा के बोलना क्या चाहते हैं? जब स्वीकृत पद महोदय विभिन्न विभागों की कुल संख्या 5,33,000 थी, ये वर्तमान में घट के कितना हो गया बता दें? 3,27,000। महोदय ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है महोदय? पद बढ़ते हैं कि घटते हैं महोदय? ये बता दे। हमें लगता है
युवाओं को ठगते ठगते और सत्य बोलते बोलते आज झारखंड सरकार बोली न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। पद ही नहीं रहेगा तो तुम मांगोगे क्या नौकरी? 5 साल ठग के सत्ता में आए, कुछ नहीं दिए, क्या हो गया? अभी बजट में उसका जिक्र तक नहीं हुआ महोदय। आप बता दीजिए महोदय, 44 पन्ना का है ना, मोटी सी पुस्तक है ना महोदय, एक जगह भी झारखंड के युवाओं के लिए कुछ डाला गया महोदय? किसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, कौन सा नियोजन नीति में काम करेंगे? क्यों आखिर इतने दूर उनको भगाए जा रहे महोदय? क्यों उनके साथ नाइंसाफी हो रही है महोदय? तो हम तो प्रश्न करेंगे महोदय, विपक्ष के हैं, हमारा सरकार के प्रति तो ये आवाज उठाना जरूरी है महोदय। भोली भाली जनता को जब ठगने का काम होगा। मान्य सदस्य एक सेकंड जी महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महिला है, हम लोग सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के धोखा देने वाला काम नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या नौकरी दिया? 15 लाख रुपया गरीबों का खाता में जाएंगे, क्या किया? गोल 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 जिलेबी के तरह ये अपने बातों को कर रहे। अध्यक्ष महोदय, युवाओं को तो गला में भगवा गमछा देकर उनको जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। हो गया। अग्निवीर जैसा योजना लाकर युवाओं का गला को घोटने का काम किया। चलिए अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, आपको हो गया, आप कुछ बोल रहे हैं ममता जी? समय हम जोड़ के लेने वाले हैं महोदय। ममता जी। अध्यक्ष महोदय, ये लोग रोजगार की बात करते हैं, ये लोग अग्निवीर जैसी योजना को ला करके आज युवाओं को मात्र 4 साल ये अग्निवीर में रख करके उन लोगों को हटा दे रहे हैं महोदय। लेकिन उनको भी संरक्षण देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारी सरकार करने जा रही है महोदय। इतना ही नहीं महोदय, जब इन लोगों की सरकार थी, इन लोगों ने सारे विद्यालयों को मर्ज कर दिया महोदय। बच्चों को दूरी तय करने पे इन लोगों ने मजबूर किया महोदय। लेकिन जैसी हमारी सरकार आई, हमारी सरकार वैसे स्कूलों को चिन्हित की जो स्कूल की दूरी काफी थी, उन लोगों को फिर से पुनः खोलने का काम किया महोदय। ये सराहनीय कदम है महोदय। महोदय क्या गिनती गिना रही है वो उनसे पूछ लीजिए। अब मत करिए, अब समाप्त करिए, चलिए आपका बहुत समय होगा। अध्यक्ष महोदय, पहले तो हम माननीय सदस्यों को बता दे महोदय कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहले पढ़ाई फिर विदाई। आज उसका देखिए, पंचायत के पंचायत 0 ड्रॉप आउट का सर्टिफिकेट मिला। आज क्या हुआ महोदय? आज हम चाहेंगे, जब बात आ ही गई है तो आपसे आग्रह करेंगे महोदय, कम से कम जितनी महिला विधायक हैं यहाँ महोदय, उनके साथ बैठ करके, माननीय कल्पना जी के भी वहाँ रहें, और एक हम लोगों को समय दीजिए महोदय, जिसमें आज हमारी बच्चियों की क्या समस्या है महोदय। आज कस्तूरबा की बच्ची घर भाग रही है महोदय, हमारी ड्रॉप आउट ज्यादा बच्चियां हो रही है। क्यों महोदय? क्योंकि उनके लिए जो अलग शौचालय बनाए थे वो नहीं है महोदय। सैनिटरी नैपकिन जो दे रहे थे महोदय, वो आज नहीं मिल पा रहा महोदय। ये सब आरोप प्रत्यारोप नहीं महोदय, जो हकीकत है उसे मानना पड़ेगा और उसके तहत कार्य को आगे बढ़ा के झारखंड को हमें आगे बढ़ाना होगा महोदय। इसमें एक दूसरे महोदय प्लीज बत्ती उती नहीं जलाइए, मेरा समय भी सब लोग लिया है। नहीं महोदय, आप 2:11 बजे से बोलना प्रारंभ किए थे।